नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, मरे हुए दिवंगत परिजन की याद में मनाया जाने वाला पर्व है पितृपक्ष। अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि जो मर गया वो चला गया, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना और समझना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मरे हुए दिवंगत परिजन का दैहिक संबंध समाप्त होता है, आत्मिक संबंध बना रहता है। जो पूर्वज पितृ बन चुके हैं उनको पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आने और उनको ये देखने के लिए कि उनके वंशज क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उनके घर परिवार की व्यवस्था कैसे चल रही है, इसके लिए उन्हें पितृलोक से पृथ्वी लोक पर 15 दिनों के लिए भेजा जाता है। वो वायु के रूप में कहीं भी आ जा सकते हैं, जहाँ भी उनके परिजन होंगे वहाँ वो पहुँच जाते हैं। इसलिए पुत्र कहीं भी रह करके तर्पण आदि का कार्य कर सकते हैं और वायु के द्वारा ही वो अपना भोजन पानी सब ग्रहण करते रहते हैं। जो उनके वंशज पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध करते हैं, वायु के द्वारा वो ग्रहण करते हैं और संतुष्ट होते हैं। इसलिए कहना सर्वथा गलत है कि पितृपक्ष में कुछ नहीं करना चाहिए। मरने के बाद कुछ लोग तीसरे दिन, कुछ लोग 13 दिन और कुछ लोग 6 महीने बाद, कुछ लोग साल भर बाद और कुछ लोग 3 साल बाद मुक्त हो जाते हैं। जो प्रेत से मुक्त होते हैं वो पितृ बन जाते हैं, वो पितृपक्ष के दौरान ही धरती पर आते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, वो अकाल मृत्यु के द्वारा या फिर किसी अन्य कारण से वो प्रेत बनकर घूमते रहते हैं। अतः पितृपक्ष की अवधि वो समय है जब पितृ आकर देखते हैं कि उनके निमित्त भोजन तर्पण दान हो रहे हैं या नहीं। पितृपक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक वो घर के द्वार पर आकर बैठ जाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मेरे निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, दान, भोजन आदि कार्य हों, जिससे वो तृप्त हों। और पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन सूर्यास्त के पहले तक अगर ये सब कार्य नहीं होते, वो उदास बेचैन होकर क्रोध में श्राप देकर पितृलोक चले जाते हैं। शास्त्र ऐसा वर्णन करते हैं कि जो लोग तर्पण नहीं करते, ऐसे उनके पितृ उनका रक्त चूसते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें भोजन और पानी नहीं मिलता। यहाँ मिला हुआ जल और भोजन ही ग्रहण करके वो साल भर वहाँ रहते हैं और उसी जगह जो लोग पितरों का तर्पण श्राद्ध करके उन्हें विदा करते हैं, वो उन्हें वर्ष भर संतुष्ट रखते हैं और पितृ भी उन्हें खूब सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध पिंडदान नहीं करते तो क्या करें जिससे कि पितृ संतुष्ट हों। श्राद्ध पक्ष के कुछ ज़रूरी नियम हैं जिन्हें मानना चाहिए, जिससे में आता है गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देव के लिए भोजन निकाला जाता है। इसे पंचबली कहते हैं। उसके बाद ब्राह्मण भोजन। देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा नहीं की जाती, लेकिन पितृ कार्य में अंगहीन संस्कारहीन ब्राह्मण को भोजन पे नहीं बुलाएं। वेद पाठी सद्गुण संपन्न ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए। दिवंगत परिजन की तिथि पर ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणों को जो भोजन परोसने का पात्र है, उसको दोनों हाथों से पकड़कर उनको परोसने के लिए ले जाएं, क्योंकि एक हाथ से पात्र को ले जाने से राक्षस उस पात्र को छीन लेते हैं, अतृप्त आत्माएं जो घूमती हैं, और ब्राह्मणों के द्वारा पितरों तक वो भोजन नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा ब्राह्मण को मौन होकर भोजन करना चाहिए, ना उनसे भोजन कैसा बना है पूछना चाहिए और ना ही ब्राह्मण को व्यंजन की प्रशंसा करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद वस्त्र दक्षिणा देकर उन्हें द्वार तक छोड़ने जाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण को द्वार तक छोड़ आने से पितृ भी उनके साथ चले जाते हैं। बाद में परिवार के साथ सब लोग मिलकर भोजन करें। तुलसी। श्राद्ध पक्ष के भोजन में या पिंडदान में तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने से पूर्व संतुष्ट और तृप्त होकर विष्णु लोक में जाते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म के भोजन के लिए वर्जित दिनों में भी तुलसी का पत्ता ले सकते हैं। दौहित्र, भांजा, बेटी का बेटा। श्राद्ध पक्ष के भोजन या पितृपक्ष में भांजा को भोजन कराने से पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में अचानक ही अगर भांजा आ जाए तो ही बहुत शुभ माना गया है। गंगा जल। तर्पण श्राद्ध आदि के कार्य के लिए अगर गंगा जल का प्रयोग किया जाता है तो पितृ को आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। काली तिल। श्राद्ध कर्म काली तिल के बिना अधूरा है। बिना काली तिल के श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते। तर्पण में भी तिलांजलि दी जाती है। श्राद्ध पक्ष के भोजन में भी काली तिल बिखेरा जाता है, जो हमारे पितरों तक भोजन पहुंचाता है। काली तिल का प्रयोग न करने से अतृप्त आत्माएं उनको ग्रहण करती हैं, क्योंकि पितृपक्ष का समय है, सभी भूखे प्यासे वायुमंडल में घूमते रहते हैं। जिनके यहाँ जो
लोग नहीं करते तो वो अतृप्त होकर घूमते हैं और हमारे पितरों तक भोजन फिर वो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए तिल बिखेरा जाता है। कुश घास का प्रयोग पितृपक्ष में तर्पण देने तथा अन्य कार्य के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है प्रेत आत्माएं उस जल को या उस वस्तु को छीन नहीं सकें, हमारे पूर्वजों पितरों तक ही वो जल पहुँचे, इसलिए कुश घास का प्रयोग पितृपक्ष में किया जाता है। संकल्प, बिना नाम और गोत्र के पितृपक्ष का कर्मकांड करना व्यर्थ है। जैसे कुरियर के लिए एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है, वैसे पितृपक्ष के कर्मकांड के लिए संकल्प करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे पूर्वजों पितरों तक पहुँचेगा नाम गोत्र के साथ। तर्पण श्राद्ध की प्रमुख तिथियों पर होते हैं, किंतु तर्पण प्रतिदिन किया जाता है। देवताओं तथा ऋषियों को जल देने के बाद पितरों को जल देकर तृप्त किया जाता है। पितृपक्ष में तर्पण के लिए देव तर्पण 29 बार किया जाता है, एक एक अंजलि पूरब की ओर मुख करके अक्षत और कुश के द्वारा। ऋषि तर्पण 9 ऋषियों के लिए एक एक अंजलि। मनुष्य तर्पण 7 मनुष्यों का जल से 2-2 अंजलि का तर्पण किया जाता है। पितृ तर्पण तिल से दक्षिण की तरफ मुँह करके किया जाता है। फिर भीष्म पितामह का तर्पण किया जाता है, जिसमें पितृ तर्पण के लिए अपने पितरों के निमित्त 3-3 अंजलि एक एक पितृ को दिया जाता है। तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः बोलते हुए अंगूठे से जल गिराया जाता है। तर्पण में तिल, कुश, जनेऊ, पवित्री, गंगाजल, सफ़ेद वस्त्र पहनकर तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए पिता, पितामह, वृद्ध पितामह, माता, मातामह, वृद्ध मातामह का मंत्र बोलते हुए तर्पण किया जाता है। इसके बाद नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी का तर्पण तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः के द्वारा किया जाता है। 1-2 बार वेदपाठी ब्राह्मण के द्वारा तर्पण क्रिया करवाने से अभ्यास हो जाएगा और अपने आप करने लग जाएंगे। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी का भोजन निकालें। देव चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं, लेकिन कुत्ता और कौवा का भोजन अगर वो ही खाएं तो ही बहुत अच्छा होता है। श्राद्ध का भोजन में चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी, सरसों, बासी फल, बासी सब्जी, बैगन आदि का प्रयोग नहीं करें। मनुष्य जिस अन्न को स्वयं खाता है उसी अन्न से पितर और देवता भी तृप्त होते हैं। पकाया हुआ अथवा बिना पकाया अन्न दान करके पुत्र अपने पितरों को तृप्त करना ही चाहिए। दोपहर का समय तर्पण आप सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध का कर्म जो पिंडदान आदि किया जाता है, ब्राह्मण भोजन, ये मध्याह्न बेला में किया जाता है। दोपहर का समय शुभ माना गया है। श्राद्ध के लिए वर्जित काम क्या है? जो श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें 15 दिनों तक दाढ़ी और बाल नहीं बनवाना चाहिए। संयम से रहना चाहिए। तेल और उपटन का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करें। दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं खाएं तथा श्राद्ध करने के बाद किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पितृपक्ष में साबुन लगा सकते हैं, बाल धो सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं या नहीं, इस बारे में परंपराओं के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिनों तक साबुन, तेल और बाल को धुलना वर्जित बताया गया है। लेकिन अब प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण 15 दिन तक बिना साबुन लगाए स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से रहना मुश्किल है। इसलिए साबुन और शैम्पू का आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस दिन आपके यहाँ तिथि श्राद्ध की हो उस दिन नल इस्तेमाल करें। नाई से दाढ़ी न बनवाकर अपने हाथ से दाढ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन बाल 15 दिनों तक न कटवाएं। जिस दिन पितरों की तिथि श्राद्ध करने की हो उस दिन साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल न करें, दाढ़ी न बनवाएं। महिलाओं को नई श्रृंगार की सामग्री, नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए और न पहने। श्राद्ध का भोजन घर की बहुएं अपने हाथ से बनाएं। शुद्धता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध करने वाले को क्रोध आना, जल्दी जल्दी श्राद्ध कर्म करना, ये गलत है। रात में और शाम के समय श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते और रात में और शाम को श्राद्ध का भोजन भी नहीं कराया जाता, क्योंकि भूखी, प्यासी, अतृप्त आत्माएं, राक्षसी प्रवृत्ति ये सब भोजन को छीन लेती हैं। श्राद्ध का कर्म सूर्य के रहते हुए ही किया जाता है। श्राद्ध के देवता सूर्यदेव हैं, जो प्रसन्न होने पर वंश वृद्धि करते हैं। ब्राह्मण का भोजन भी दोपहर के समय ही किया जाता है। रात में ब्राह्मण भोजन का कोई नियम नहीं है। ब्राह्मण जब तक मौन होकर खाता है तभी तक पितरों तक भोजन पहुंचता है। ब्राह्मण के बोलने से पितृ भोजन छोड़ देते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। पितृ विसर्जन, अमावस्या, पितृपक्ष की अमावस्या पितरों की विदाई का समय है।
जिस दिन पितृ वापस पितृलोक को जाने की तैयारी करते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक किसी कारणवश श्राद्ध तर्पण आदि नहीं कर पाते, अमावस्या को ही अपने पितरों के निमित्त पितृकार्य कर देते हैं। इसलिए इसका नाम सर्वपितरामावस्या भी है। जिन पितरों की तिथि याद नहीं है, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण दान आदि इसी अमावस्या पर किया जाता है और आज के दिन सभी पितरों का विसर्जन भी होता है। अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्र आदि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध की आशा से जाते हैं। यदि वहाँ उन्हें पिंडदान या तिलांजलि आदि नहीं मिलती, वो श्राप देकर चले जाते हैं। अतः एकदम से श्राद्ध का त्याग नहीं करें, अपने पितरों को संतुष्ट अवश्य करें। पिंडदान कर्म आदि नहीं करते तो पंचबली निकालें। श्रद्धा से पितरों के निमित्त किया गया कार्य ही श्राद्ध पक्ष है। दान की सामग्री निकालकर ब्राह्मणों को दान दें। ये सब भोजन भी उनको वहाँ पर मिलेगा। पितरों को जल अवश्य दें। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष पूरा पितृपर्व रहता है। पितरों के लिए दिन में मध्याह्न काल में भोजन काल है। इस समय उन्हें पिंड का स्मरण रहता है। इसके अतिरिक्त जिस दिन इनका प्राणांत हुआ है, जिस दिन इनकी देह छूटी है, वो दिन भी इन्हें याद रहता है। यह समय पितृकार्य का है। इसके अतिरिक्त अमावस्या पर भी पितृकार्य किए जाने का विधान है। ब्राह्मण भोजन दान आदि से पितरों को सहज ही तृप्ति मिल जाती है, क्योंकि पितृपक्ष में भाव ग्रहण करने के लिए वो संपर्क में बने रहते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान मांगलिक शुभ कार्य वर्जित हैं, क्योंकि पितृपक्ष का यह समय संयम शांति सादगी का समय है। विशेष वस्तुओं की खरीदारी के लिए वर्जित है, क्योंकि पितृपक्ष का यह पर्व संयम शांति सादगी से पितरों को याद करने का समय है। आनंद उल्लास उमंग मनाने का समय नहीं है। इसलिए मांगलिक शुभ कार्य और विशेष प्रकार की खरीदारी करने से बचना चाहिए। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। हर हर महादेव।